हिंदी व्याकरण संबंधी नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मानक वर्तनी से संबंधित जो है कुछ और नियमों के बारे में पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। कर क्रिया को, अगला जो नियम है, कर क्रिया को जोड़ कर लिखा जाता है। क्या किया जाता है? कर क्रिया अगर रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ कर लिखते हैं। जैसे गा कर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, गा कर है, खा कर है, पी कर है, इनको एक साथ में हम लोग लिखे हैं। कर साथ में जोड़ दिए हैं, पी के साथ कर को जोड़ दिए हैं, खा के साथ कर को जोड़ दिए हैं। ये अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं। अगर अलग लिखेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिर क्या करते हैं? बलाघात तथा शिरोरेखा का। बलाघात जानते हैं आप किसे कहते हैं? जब हम किसी शब्द में है ना सा लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं, ठीक ना। इनका हमें उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अर्थ बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखो, आज जलसा, जलसा साथ में लिख दिया है हमने। जलसा का मतलब क्या होता है? उत्सव होता है। जलसा का मतलब क्या है? उत्सव होता है। आज जलसा है यानी उत्सव है। और यहाँ पर आप देखिए, वहाँ जलसा है, यहाँ जल और सा के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस खास बात को आप देखिएगा, इस जलसा में और इस जलसा में दोनों में अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये खास बात ज़रूरी है इसको ध्यान देने की, नहीं तो अर्थ इसका बदल जाएगा। फिर हम लोग करते क्या हैं? डा और ढा का उच्चारण, डा और ढा का उच्चारण ढा और ढा से भिन्न होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि ढा और ढा जो है शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आते हैं। इसका अंतर समझना है तो सबसे आसान तरीका है कि ये ढा और ढा जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में नहीं आते हैं। कुछ हमने यहाँ पे शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। सबसे पहले आप देखो, डा से हम क्या, डा तो शुरुआत में लिखा जाता है, किसी शब्द के प्रारंभ में डा लिखा जाएगा, जैसे डमरू है, डाक है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ढा जो है ना, ये लड़की लड़ है ना, ढ़ा है, ये लड़की है, सड़क है, खिड़की है, ये शब्द के बीच में आए हैं। ये वर्ण या अक्षर जो है वो शब्द के बीच में आया है, शुरुआत में ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ढक्कन है, ढोल है, ठीक ना। और यहाँ पर चढ़ना, देखो ढा है ना, चढ़ना है, पढ़ना है, बढ़ई है, ये दोनों जिसके नीचे ये दोनों बिंदु लगे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। पहले भी हमने आपको बता दिया है कि ये अतिरिक्त व्यंजन है, ठीक ना। फिर हम लोग देखते हैं कि उर्दू भाषा से जो हमारे यहाँ शब्द आए हैं, उर्दू भाषा से जो शब्द आए हुए हैं हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे का, खा, गा, जा, फा, ये जो वर्ण हैं, ये अगर जो है किसी शब्द में प्रयोग किए जाते हैं तो उनके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है, ठीक ना। और इस बिंदु को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदी में हम लोग फूल को क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं। ठीक उसी तरह इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूल, यहाँ पे नुक्ता लगा दिया है, अर्थात मूर्ख होता है। फिर हिंदी में ज़रा को हम लोग क्या बोलते हैं? बुढ़ापा बोलते हैं। ज़रा को बुढ़ापा बोलते हैं। और वही चीज़ ज़रा जो है, जब जा के नीचे नुक्ता लग जाता है तो उसका अर्थ होता है थोड़ा सा, ठीक ना। ये खास बात ध्यान दीजिएगा, ये खास अंतर है। ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रयोग हमें शुद्ध तरीके से करना चाहिए। जितने भी ह्रस्व स्वर हैं या दीर्घ स्वर हैं, इनका हमें सही तरीके से जो है उच्चारण भी करना चाहिए और उनका प्रयोग भी करना चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिखे हैं, शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिखे हैं। इनमें दोनों में आप फ़र्क देखिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्या है? क्योंकि है, का में बड़ी की मात्रा है यानी दीर्घ ही है, जबकि ये अशुद्ध है। होना क्या चाहिए? लास्ट में, अंतिम में का में जो है ह्रस्व ई की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि होना चाहिए। ऐसे आप देखिए, ए, आई, ओ, औ की का प्रयोग भी हमें सही तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर हमने दौड़ लिखा है, दौड़ ना हो करके दौड़ होता है, ऊ के बजाय औ की मात्रा होती है। यहाँ पर देखिए पैसा है, पाईशा है, लेकिन ये अशुद्ध है,
जबकि शुद्ध क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक ना। ऐसे नासिका से जो शब्द जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनके भी प्रयोग पर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए व्याकरण लिखा है जो कि ये अशुद्ध है। होना क्या चाहिए, व्याकरण होना चाहिए। ऐसे प्राण है, प्राण को हम लोग अशुद्ध मानते हैं, प्राण शुद्ध होना चाहिए। सही तरीके से प्राण लिखा जाएगा, ना नहीं होगा लास्ट में। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मानक वर्तनी से संबंधित कुछ नियम हमने आपको बताए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ नियम बताए गए थे और कुछ जो है इस वीडियो में है। इन सभी का आप जो है अच्छी तरीके से अध्ययन करिए और सही तरीके से जो है शब्दों को, वाक्यों को शुद्ध और अशुद्ध पहचानने में आप फ़र्क करिए। ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए।